अस्सलाम वालेकुम बेटा आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 12। आर्टिकल का नेम है हमारे पास सर्च एल्गोरिदम। इस पे आपने टिक करना है एक्सरसाइज का लॉन्ग नंबर 2। ये साथ साथ मैं बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस ढूंढने में मुश्किल ना हो। आर्टिकल का नाम है सर्च एल्गोरिदम एक्सरसाइज का लॉन्ग नंबर 2। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर हम बात करें हमारे पास दो सर्चिंग एल्गोरिदम होते हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। अब सर्च एल्गोरिदम होता क्या है? सर्च एल्गोरिदम आर डिजाइन टू फाइंड स्पेसिफिक एलिमेंट और सेट ऑफ एलिमेंट विद इन डाटा सेट। आपके पास कोई भी डाटा सेट है, आपने उसके अंदर से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड करना है, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करोगे सर्च एल्गोरिदम को। दे आर क्रिटिकल फॉर टास्क सच एज इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। अगर आपने इंफॉर्मेशन को हासिल करना है, डेटाबेस क्यूरी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इधर ये इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस इधर डाटा स्टोर होता है, ये इधर इस्तेमाल किया जाता है। क्यूरी क्यूरी एक स्टेटमेंट होती है, आप इसकी मदद से डेटाबेस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सिंपल वर्डिंग में आपने लिस्ट में से किसी भी डाटे को एक्सेस करना है, हासिल करना है, आप उसके लिए सर्च एल्गोरिदम इस्तेमाल करोगे। मेन आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। दो तरह के सर्च एल्गोरिदम है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। अब लीनियर सर्च होता है क्या? लीनियर मतलब लाइन वाइज। लीनियर सर्च इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, बिल्कुल सीधा तरीका है फॉर फाइंडिंग एन एटम इन अ लिस्ट। अगर आपने लिस्ट में से किसी भी एटम को तलाश करना है, लीनियर सर्च बिल्कुल सीधा तरीका है। यू कैन चेक ईच एटम वन बाय वन। आपने एक एक करके एटम को चेक करना है until you find what you are looking for, जब तक आपको एटम मिल नहीं जाती। अब ये देखो 1 2 3, हमने 3 को फाइंड करना है। स्टार्ट किधर से करेंगे? 1 से करेंगे, मैच नहीं हुआ अगली एटम से कंपेयर करेंगे, मैच नहीं हुआ अगली एटम से कंपेयर करेंगे। आपने एक एक करके स्टार्ट करना है, बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, एक एक करके एटम को आपने सर्च करना है। जैसे ही आपको एटम मिल जाएगी आपने क्लोज कर देना है। स्टार्ट एट द बिगिनिंग, आपने स्टार्ट किधर से करना है? बिगिनिंग से करना है। लुक एट फर्स्ट एटम, आपने पहली एटम को देखना है। कंपेयर द एटम यू आर लुकिंग फॉर करंट एटम, आपने कंपेयर करना जो आप एटम तलाश कर रहे हो वो है या नहीं है। इफ दे डोंट मैच, अगर वो मैच नहीं होगी आपने अगली एटम पे मूव कर देना है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल फाइंड एटम आर रीच्ड एंड ऑफ लिस्ट, उस वक्त तक आपने चलते रहना है जब तक आपको एटम मिल नहीं जाती। एग्जाम्पल है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद एंड यू वांट टू फाइंड आउट इस्लामाबाद। हमने इस्लामाबाद को तलाश करना है। स्टार्ट किधर से करेंगे? कराची से। स्टार्ट विद कराची, सिंस कराची इज नॉट इस्लामाबाद, मैच नहीं हुआ आगे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट इज लाहौर, लाहौर इज नॉट इस्लामाबाद, मैच नहीं हुआ नेक्स्ट मूव करेंगे। नो यू हैव इस्लामाबाद, दिस इज द सिटी यू आर लुकिंग फॉर, ये वो सिटी है जो आप तलाश कर रहे थे। लीनियर सर्च आपने एक एक करके लाइन बाय सर्च करना है जब तक आपको एटम मिल नहीं जाती। बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा आपने समझना है इसको एक्टिव होके। बाइनरी सर्च इज एफिशिएंट एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग एन एटम इन सॉर्टेड लिस्ट। आपने अगर किसी भी एटम में, किसी भी लिस्ट में से एटम को फाइंड करना है, आपने सबसे पहले उसको सॉर्ट करना है। एग्जांपल दे रहा हूँ 3 1 2। आपने अगर एटम को फाइंड करना है, आप इसमें से तलाश नहीं कर सकते, आपने सबसे पहले इसको करना है, सॉर्ट करना है, तरतीब देनी है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इट वर्क बाय रैपिडली डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल। आपने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है इन हाफ, आधे में, मतलब इसको हाफ में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट इधर आ गया एक पार्ट इधर आ गया, आपने इसको हाफ में डिवाइड करना है। एंड डिस्कार्ड हाफ वेयर एटम कैन नॉट बी, और जिधर आपकी एटम नहीं होगी आपने उसको डिस्कार्ड कर देना, खत्म कर देना। अब एग्जांपल दे रहा हूं, हमने 3 को फाइंड करना है, हाफ किया 2, अब इधर एटम नहीं है आपने इसको डिस्कार्ड कर देना है। अगर हमने 1 फाइंड करना है, सेंटर किया, इधर एटम नहीं है इस साइड पे, आपने इसको डिस्कार्ड कर देना। मतलब जिस साइड पे आपकी एटम नहीं होगी आपने इसको डिस्कार्ड कर देना, खत्म कर देना है।
until atom is found or interval is empty, जब तक आपको एटम मिल नहीं जाती। स्टार्ट विद मिडल एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड लिस्ट, आपने मिडल एलिमेंट से स्टार्ट करना है। आपने क्या करना है? मिडल एलिमेंट से स्टार्ट करना है। इफ मिडल एलिमेंट इज टारगेट, रिटर्न टू द पोजीशन। अगर आपने तलाश ही मिडल एलिमेंट करना है तो ये आपका टारगेट है, आपने वापस चले जाना है। इफ टारगेट इज स्मॉलर, अगर आपका टारगेट जो आपने तलाश करना है मिडल से छोटा है, आपने लेफ्ट साइड पे जाना है। इफ टारगेट इज लार्जर, अगर टारगेट बड़ा है, रिपीट द सर्च ऑन राइट हाफ, आपने राइट साइड पे जाना है। अभी हम एग्जांपल इसकी करते हैं, उसमें आपको थोड़ा क्लियर होगा। आपने इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी याद रखनी है। सपोज यू हैव अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर, आपके पास ये है एंड यू सर्चिंग द नंबर। आप स्टार्ट किधर से करोगे? बाइनरी सर्च स्टार्ट विद मिडल एलिमेंट, आपने स्टार्ट मिडल से करना है 7 एंड फाइंड टारगेट इमीडिएटली, आपको फौरन आपका टारगेट मिल जाएगा। अगर इस तरीके से 1 2 3 4 5 आपने फाइंड करना है 4 को। आप इसको मिडल पे डिवाइड करोगे, 2 इस साइड से गए, 2 इस साइड से गए, ये हमारा बन गया मिड, बन गया 3। अब आपने इस साइड को डिस्कार्ड कर देना है। पीछे हमारे पास बचा 3 4 5, आपने इसका मिडल बनाना है। मिडल क्या बनेगा? 4। तो मिडल ये हमारी वो एटम थी जो हमने फाइंड करनी थी। अब इस तरीके से एटम को फाइंड कर सकते हो। ये असाइनमेंट है, आपने सर्च एल्गोरिदम की डेफिनेशन और इसकी टाइप लिखनी है, याद रखनी है। इसके बाद लीनियर सर्च एग्जाम्पल के साथ आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद बाइनरी सर्च एग्जाम्पल के साथ आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपने बाइनरी सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी बतानी है। ये आपका आर्टिकल था एक्सरसाइज का लॉन्ग नंबर 2, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपने याद करना है और एमसीक्यूज आपने एज अ असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं।